दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों ने महसूस किए हैं झटके। उत्तर भारत के कई शहरों में झटके महसूस किए गए हैं। अभी रिक्टर पैमाने पर इसकी पैमाइश की जानकारी हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन तेज झटके थे। दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और दिल्ली एनसीआर के लोगों ने झटके महसूस किए हैं। इससे पहले भी आपको मैंने बताया था किस तरह से एक दिन पहले की बात है जब दिल्ली से करीब हरियाणा के सोनीपत में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए थे और वो सोनीपत में पिछले 12 दिनों में तीसरा झटका था। और अब यह खबर है कि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर लोगों ने झटके महसूस किए हैं। सुबह सुबह ही लोगों ने इसको महसूस किया और इसके झटके दिल्ली में भी महसूस किए गए। दिल्ली और उसके साथ साथ जो एनसीआर है, यानी कि दिल्ली राजधानी से सटे जो इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर में तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों ने झटके महसूस किए। उत्तर भारत के कई शहरों में ये झटके महसूस किए गए। हम बैठ कर ब्रश कर रहे थे कुर्सी पर, अचानक कुर्सी हिलने लगा तो हमको लगा जो भूकंप आ गया। देखे तो पंखा सब हिला था। हल्ला करके बाहर निकले, सभी लोग देखे थे, अगल बगल के लोग भी रोड पर आ गए। तो एक बार फिर आपको बता दें, दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे वो तमाम इलाके जो अलग अलग राज्यों के हैं, लेकिन वो नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं, एनसीआर। तो इन तमाम इलाकों में कई जगहों पर लोगों ने झटके महसूस किए हैं और ये झटके थोड़ी तेज भी थे। आपको हमने पहले बताया कि पिछले 12 दिनों के अंदर हरियाणा में भी 3 बार झटके महसूस किए गए थे। हालिया झटका भी सोनीपत में, जिसका केंद्र सोनीपत बताया गया, झटके महसूस किए गए थे। और अब एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर भारत के कई शहरों में तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लोगों ने जब झटके महसूस किए तो एक दूसरे से पूछा, जानना चाहा कि क्या हो रहा है। उसके बाद जब लोगों को लगा कि ये झटका ही है तो जल्दी से जल्दी लोग जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश करने लगे। और जो इसकी तीव्रता जो बताई जा रही है वो 7 बताई जा रही है, 7.1। ये तीव्रता काफ़ी बड़ी होती है, इसमें कई खतरे भी बने रहते हैं। जो तीव्रता है ये 7.1 है। और आप देखिए, इसमें आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इनमें से एक तस्वीर जो है जिसमें कुछ आप घरों के बिल्डिंग्स देख सकते हैं, कुछ बिल्डिंग्स की इसमें तस्वीरें हैं, वो नेपाल से ये तस्वीर आई है। वहाँ भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। यानी जैसे उत्तर भारत के साथ साथ नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ये झटका थोड़ा ज़्यादा था जो लोगों ने महसूस किया। और जैसा मैंने पहले बताया कि हरियाणा के जो दिल्ली से सटे इलाके हैं वहाँ पर 12 दिनों के अंदर 3 बार झटके लोगों ने महसूस किए हैं। 12 दिनों के अंदर 3 बार झटके। हालांकि उन झटकों की जो तीव्रता रही है वो 3 के आसपास रही थी, 3 के करीब थी। लेकिन अभी जो आपको हम जानकारी अभी दे रहे हैं इसके मुताबिक 7.1 तीव्रता का ये झटका महसूस किया गया है। शैलेंद्र बाबू इस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडिटर नेशनल ब्यूरो, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, किन किन खास जगहों पर इस झटके को महसूस किया गया है? और जैसा अभी देखा था आपने हाल ही में कि हरियाणा के आसपास 3 बार, 12 दिनों में 3 बार, लेकिन ये जो झटका है थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि ये जो अर्थक्वेक है ये 7.1 रेक्टर स्केल पे जो ये आंका गया है, वो बताया जा रहा है कि इसका जो एपिसेंटर है वो तिब्बत में नेपाल के बॉर्डर के पास है। हालांकि फिर झटके हैं वो दूर दूर तक महसूस किए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ये करीब करीब 20 से 30 सेकंड तक का ये अर्थक्वेक महसूस किया गया है। और न सिर्फ नेपाल बल्कि ये जो है बिहार के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया समेत कई जिलों में झटके महसूस किए गए हैं। पूर्णिया जिले में भी महसूस किया गया है। और वहीं बताया जा रहा है कि ये दिल्ली या एनसीआर के आसपास पर भी
इसके झटके महसूस किए, यानी कि बहुत जोरदार ये अर्थक्वेक रहा है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि इसमें कोई जान माल का नुकसान हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि तिब्बत इसका एपिसेंटर रहा है और नेपाल बॉर्डर के साथ साथ जो तिब्बत में जो नेपाल का बॉर्डर है वहां पर ये एपिसेंटर इसका रहा है 7.1 रेक्टर स्केल पे, जो कि बहुत जोरदार झटका माना जाता है। लेकिन इससे नुकसान कितना हो, अब तक इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। जी, तो ये जो 7.1 का जो ये झटका है, ये 7.1 7.1 ये नेपाल में ये झटका बेसिकली है शैलेंद्र, और क्या उसका असर है जो नॉर्थ इंडिया में महसूस किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो एपिसेंटर है वो तो नेपाल ही है, जैसे आपको बताया तिब्बत और नेपाल बॉर्डर के बीच में ये इसका एपिसेंटर है। हालांकि भी डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन इसी के झटके जो हैं वो करीब करीब 20 से 30 सेकंड तक न सिर्फ उस इलाके में बल्कि बिहार के कई जिलों में इसको महसूस किया गया, क्योंकि बहुत बॉर्डरिंग ये इलाका है, बिहार का नेपाल से सटा हुआ है। और उसके अलावा दिल्ली और एनसीआर के आसपास भी ऐसे झटके, हल्के झटके महसूस किए गए हैं जो करीब करीब 20 से 30 सेकंड तक ये महसूस किए गए। हालांकि दिल्ली एनसीआर में कोई ऐसे नुकसान की खबर तो नहीं आ रही, लेकिन माना जा जहाँ एपिसेंटर है उसके आसपास के इलाकों में और बिहार के कुछ इलाकों में नुकसान हुआ हो सकता है, लेकिन हालांकि उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अब तक डिटेल सामने नहीं आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नेपाल में भूकंप का जो झटका था काफी तेज महसूस किया गया है 7.1, और उसी के साथ साथ चूंकि नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है बिहार का जो उत्तरी इलाका है, तो नेपाल के साथ साथ बिहार में भी और दिल्ली के करीब और दिल्ली से एनसीआर का जो पूरा एरिया है उसमें भूकंप के झटके यानी ट्रेमर महसूस किए गए हैं। और ये जो ट्रेमर है, ये ट्रेमर लगातार एनसीआर के इलाके में इससे पहले भी हल्की तीव्रता का कई बार महसूस किया गया, लेकिन इस बार जो ये तकरीबन 6:35 पर ये जो झटका महसूस किया गया है, इसका एपिसेंटर नेपाल बताया जा रहा है। और नेपाल में ये जो इसकी तीव्रता है वो 7.1 है जो नेपाल में है, और उसका ही ये असर है जो दिल्ली एनसीआर और उधर बिहार तक हुआ है। तो 7.1 मैग्नीट्यूड का काफ़ी ये बड़ा है, रिक्टर पैमाने पर देखें तो 7.1 काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। हालांकि अभी कहीं से कोई ऐसे नुकसान की खबर नहीं आई है। ये मंगलवार की सुबह 6:35 के आसपास ये झटके महसूस किए गए हैं। खासतौर से इसका एपिसेंटर चूंकि नेपाल में था। आपको हम नेपाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर 3 तस्वीरों में से एक जो दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं वो नेपाल की तस्वीर है। नेपाल की वो वीडियोस आपको हम दिखा रहे हैं, और नेपाल ही बताया जा रहा है कि नेपाल इसका जो है वो एपिसेंटर था। ये 6:35 पर 93 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ लोबुचे, यानी लोबुचे के नॉर्थ वेस्ट में 93 किलोमीटर के आसपास दूरी पर नियर द नेपाल तिब्बत बॉर्डर। तो ये एक नेपाल के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है कि वहाँ से हमें कुछ और भी खबरें आगे मिलने को मिले। तो ये नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर लोबुचे के करीब 93 किलोमीटर 93 किलोमीटर के आसपास का वो नॉर्थ ईस्ट जो है लोबुचे, वहाँ पर इसको महसूस किया गया है, और इसकी तीव्रता जो थी वो 7.1 है। इसकी पैमाइश जो इस पर नजर रखती है उसकी एक एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे। उसके मुताबिक जो अर्थक्वेक है ये 6:35 पर लोबुचे के नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 93 किलोमीटर नियर द नेपाल तिब्बत बॉर्डर। तो ये इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। लेकिन चूंकि नेपाल से बिल्कुल सटा है, सरहदें मिलती हैं बिहार की, जो बिहार का उत्तर बिहार जो है वहाँ से इसकी सरहदें मिलती हैं, और इसलिए बिहार के जैसा अभी बताया गया कि मोतिहारी और मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों में इसकी झटके तेज महसूस किए गए। साथ ही दिल्ली और एनसीआर में भी इसके झटके महसूस किए गए। और इससे पहले लगातार एनसीआर के इलाके में, खास तौर से जो हरियाणा तक जो इलाका जुड़ रहा है, उस इलाके में इस झटके को महसूस किया गया है पिछले 12 दिनों में 3 बार, और अगर आज को भी शामिल कर लें तो ये 13 दिनों में चौथी बार है जब एनसीआर में ये झटका महसूस किया गया, जिसमें हरियाणा के जो क्षेत्र आते हैं उसमें ये इलाके झटके महसूस किए गए। लेकिन ये झटके कम तीव्रता के थे। लेकिन आज जो भूकंप हम कह सकते हैं इसे, चूंकि 7.1 एक बड़ा फिगर होता है, तो 7.1 तीव्रता का अगर ये
भूकंप है, ये झटका है तो ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये कि ये जो एपी सेंटर है इसका, ये नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर के करीब है और इसकी वजह से उसका असर जो है वो बिहार के कई शहरों में, खास तौर से मुजफ्फरपुर और मोतिहारी ऐसे शहरों में इसका असर देखने को मिला है और दिल्ली एनसीआर में भी लोगों ने झटके महसूस किए हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, भूकंप के झटकों की 3 तस्वीरें। ये बिल्कुल सुबह 6:35 के आसपास और इसका जो एपी सेंटर है वो नेपाल तिब्बत बॉर्डर के करीब है, जिसकी तीव्रता बताई जा रही है 7.1।